मेरी तकरीर खत्म, बस 2-4 मिनट सुनो। मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान जब खुश होता है तो भूल जाता है, भूल जाता है, खुशी में भूल जाता है, अल्लाह को भी भूल जाता है, अल्लाह के पैगामात को भी भूल जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन एक बादशाह ऐसा गुजरा, अल्लाह कि उसकी हुकूमत चल रही है, उसकी हुकूमत का जमाना है, वो खुद बादशाह है, खुद बादशाह है। एक खातून उसके दरबार में आके खड़ी हुई, कहती है मैं तुझसे कुछ शिकायत करने आई हूं। बादशाह ने पूछा बता क्या शिकायत है, बता क्या शिकायत है। कहने लगी एक नौजवान रोजाना मेरे घर में आता है रात को, मेरी जवान बेटी है, वो जबरदस्ती मेरी बेटी से जिना करके जाता है, और मैं अगर उससे कुछ कहती हूं तो कहता है खबरदार जो तूने कुछ कहा मैं बादशाह का बहुत करीब हूं। ये धमकी देके और मैं खामोश रहा। लेकिन अब मेरी गैरत जवाब देगी नहीं रहा गया, क्या बादशाह तेरा कोई करीबी है? बादशाह तख्त से खड़ा हो गया, तख्त से खड़ा हो गया। हारून रशीद तख्त से खड़े होकर बोला हो ज़ईफ़ा, ये बात तू मुझे अब बता रही है, पहले ही जब ये हादसा हुआ तो क्यों नहीं बताया? मैं डर गई जब तेरा करीबी बताता है, मैं डर हारून रशीद बोला आज रात को आएगा? कहने लगे वो तो रोजाना आता है, आज भी आएगा। हारून रशीद ने कहा जैसे ही वो तेरे घर में आए मैं बिल्कुल जागता हुआ तुझे मिलूंगा, फौरन मुझे खबर करना, उससे कुछ ना कहना, मुझे खबर करना। और एक काम करना, अपने घर का चिराग बुझा दे, चिराग नहीं जल देना, ठीक है? ये मामूल के मुताबिक फिर आ गया और आकर के फिर कहा मैं वही हूं जो रोजाना आता हूं, बादशाह का बहुत करीबी हूं, खबरदार खातून जो तूने जबान से कोई जुमला निकाला, अपनी आवाज बुलंद की और उसकी बेटी के साथ अपना मुंह काला करने में लग गया। ज़ईफ़ा खामोशी से निकली और हारून रशीद की बारगाह में जाके कहने लगी वो बादशाह वो आ गया, बस तलवार उठाई, कहा चिराग बुझाए, कहा चिराग मेरे घर का बुझाए, तलवार उठाई और बादशाह डायरेक्ट बूढ़ी के घर में दाखिल हो गया। और दाखिल होने के बाद मैं उस शख्स को पा लिया जो रोजाना खयानत करता था। बादशाह ने पाया, उसको पाते ही कोई मुकदमा नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, डायरेक्ट तलवार से म्यान बाहर निकाली, उसका सर उड़ाया, लाश के कमरे में तड़प रही थी, गर्दन धड़ से अलग पड़ी थी। बादशाह ने कहा खलीफा, बादशाह ने कहा बूढ़ी चिराग जला, बूढ़ी ने चिराग जलाया। जैसे ही चिराग जलाया लाश पर बादशाह की नजर पड़ी, सजदे में गिर गया। हैरान हो गई बूढ़ी, चिराग बुझवाता है, गर्दन काटता है, जब लाश पर नजर पड़ती है तो सजदे करता है, क्या माजरा है? मर्दे कलंदर की बात अलग है। कहने लगी ओ बादशाह मुझे तेरी गुत्ती समझ में ना आई, मुझे तेरा मामला समझ में ना आया, चिराग बुझवाया तूने, फिर उसके बाद सजा दिया और जब लाशे पर तेरी नजर पड़ी तो सजदे में गिर गया। कहने लगा जब तूने मेरे दरबार में शिकायत की तो मैं डर गया था,
डर ये गया था कि मेरी हुकूमत में इतनी किसकी हिम्मत हो गई कि इतनी बड़ी जुर्रत कर रहा है, वो भी मेरी हुकूमत में। इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे होते हुए इतनी जुर्रत कर रहा है कि तेरी बेटी के साथ मुंह काला करता है मेरे होते हुए, और मेरा हवाला देता। मैं डर ये गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा खुद का बेटा ये जुर्रत कर रहा, क्योंकि इतनी बड़ी जुर्रत तो मेरा बहुत करीबी ही कर सकता है जो तुझे धमकियां दे रहा था। मैं डर गया था। मैंने चिराग बंद करने के लिए इसलिए कहा कि हो सकता है कि वो मेरा बेटा ही हो, जो ये खयानत कर रहा मेरा बेटा ही हो। अगर मैं जाके देखूं और मेरी आंखें देखें मेरा बेटा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंसाफ की तलवार बेटे की वजह से रुक ना जाए। बेटा है, कहीं शफकते पिदरी गालिब ना आ जाए। बेटा है, कहीं मेरा हाथ सर कलम करने से रुक ना जाए। इसलिए मैंने कहा था चिराग बंद कर देना, ताकि मेरा हाथ ना रुके, ताकि इंसाफ की तलवार ना रुके, ताकि इंसाफ का तराजू ना झुके। जब मैंने चिराग बंद कराया, मैंने उसका सर कलम कर दिया। मैंने कहा चिराग जला। जब तूने चिराग जलाया मेरी नजर पड़ी तो वो मेरा बेटा नहीं था। इसलिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मेरे बेटे को इस बुरे काम से बचा लिया। तो मैंने उस अल्लाह का शुक्र अदा किया। भाई अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ करे ना, तो जो बहुत से लोग खुशियां मनाते हैं, कहते हैं अब फंसा, बहुत उड़ जाता, अब आया मजा। खुदारा ये जुमले ना कहा करो। हो सकता है कि इस परेशानी में तू भी मुब्तला हो जाता। किसी की परेशानी को देख के भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस परेशानी में मुब्तला नहीं किया, है कि नहीं? किसी की बीमारी देख के भी शुक्र अदा किया करिए, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस बीमारी में मुब्तला नहीं किया। लोगों, ये जिंदगी तेरी एक अमानत है। तू एक मुसाफिर है, अपने मंजिल पर चल रहा है। तेरा एक रास्ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसी रास्ते पर चलता रहे। ये रास्ता अगर तेरा सीधा हुआ तो इंशाअल्लाह तेरी मंजिल जन्नत होगी। रास्ते से भटका तो तेरा ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह इस शादी को खुशियों से भर दे मेरा मौला। कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा करता हूँ, माफ फरमाए मेरा मौला। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।